हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर। सीक्वल सर्वर पार्ट 9 में हम देखेंगे सेलेक्ट जो कमांड होती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेटाबेस के लिए। उसके बारे में हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ की होती है, उसका काम क्या है, ये तो हम देखेंगे। तो उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी टेबल में से सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड निकालने के लिए किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होती है, और किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को, स्पेसिफिक कॉलम्स के रिकॉर्ड निकालने के लिए किस तरीके से होती है। ओके, दूसरा है हमारे सेलेक्ट करना डिस्टिंक्ट रो, इसके बारे में पढ़ेंगे, और वेयर क्लाउजेस के बारे में। तो पहले इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सेलेक्ट कमांड की डेफिनेशन, या फिर वो है क्या एक्चुअली। ओके, तो ये देखिए, दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस और फ्रॉम अ टेबल, दैट मीन्स टेबल और हाँ, डेटाबेस से भी निकलता है, तो ठीक है, फ्रॉम डेटाबेस एंड फ्रॉम अ टेबल। द डेटा रिटर्न इन स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड द रिजल्ट सेट। तो जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए किसी टेबल की निकालते हैं, कॉलम्स के रिकॉर्ड्स निकालते हैं, तो जब हमारा रिजल्ट आता है ना, वो भी एक टेबल फॉर्म में ही आता है। ओके, इसलिए उसको रिजल्ट टेबल भी कहते हैं और रिजल्ट सेट भी कहते हैं। ओके, तो सेलेक्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब ये जैसे हमारे पास ना लैंग्वेजेस होती है, इसके अंदर भी, जैसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन से हमें क्लियर होता है जिससे हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, लाइक हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। लाइक हम टेबल बनाते हैं, तो हम क्या क्रिएट यूज़ करते हैं, टेबल को ऑल्टर करते हैं, मतलब किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि हमारा क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, लाइक टेबल है, उसके रिकॉर्ड्स को हम या तो रिट्रीव कर रहे हैं, या फिर उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, या तो कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सेलेक्ट एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये हमारी कमांड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। ओके, तो चलो ये हमने जो देखा है, फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, हाउ टू सिलेक्ट स्पेसिफिक और ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। तो लेट्स मूव टू सीक्वल सर्वर। यहाँ पर हमारी क्वेरी विंडो ओपन है ऑलरेडी। तो हमारा जो डेटाबेस है, पहले यहाँ से सेलेक्ट कर ले, हमारा डेटाबेस है टेस्ट। अब देखो, मुझे सबसे पहले मैं सारी कॉलन, हमारी एम्प्लॉय टेबल की सारी कॉलम्स के रिकॉर्ड निकालती हूँ। तो सेलेक्ट, ये जो एस्ट्रिक के साइन हमारे यहाँ पर यूज़ होती है, दैट इज़ फॉर ऑल, इसका मतलब होता है ऑल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे टेबल का नेम, टेबल एम्प्लॉय। ओके, अभी क्योंकि एक ही कमांड है तो मुझे इसको स्पेशली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, एग्जीक्यूट किया वो रन हो जाएगा। तो देखो, हमारा जो रिजल्ट आया वो भी टेबुलर फॉर्म में ही आया। ओके, देखो आप, टेबल टाइप का ही बना हुआ ना, तो इसी को रिजल्ट सेट कहते हैं, जो स्टोर होती है रिजल्ट टेबल में, इसको रिजल्ट टेबल भी बोल सकते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, हमारी जो टेबल है, टेबल एम्प्लॉयज़ के जितने भी कॉलन है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे टेबल्स की कॉलन हमें आ गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल यूज़ किया। ओके, ऑल कॉलन के लिए है। लेकिन अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, मुझे चाहिए नहीं, मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए और एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, अब ऑल नहीं डालेंगे, अब डालेंगे एम्प्लॉय नेम, ओके, एंड कॉन्टैक्ट फ्रॉम टीपीएल एम्प्लॉय। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं। सी, हमें टेबलर फॉर्म में तो रिजल्ट आया, लेकिन हमें वो ही स्पेसिफिक कॉलम्स आई जो हमने मेंशन की। आप इसको अगर देखना चाहते हो तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे टेस्ट है, टेस्ट में जाएंगे, हमारा डेटाबेस, जिस टेबल का हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, या फिर ऐसे एक एक कॉलम करके चाहिए, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय में जाएंगे, हम यहाँ पर स्क्रिप्टेड टेबल एज क्रिएट टू न्यू में कर लेंगे। तो देखो आपको ये मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन हमें क्रिएट तो करना नहीं है, हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ अगेन स्क्रिप्ट, यहाँ सेलेक्ट टू एंड न्यू क्वेरी। तो देखो आपका क्या हुआ, उसने यहाँ पर आपको पूरा मतलब सारे कॉलम्स दे दिए। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो जो नहीं चाहिए वो हटा दें, ठीक है। एम्प्लॉय नेम ये सब देखिए, और फ्रॉम DBO और ये टेबल एम्प्लॉय। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर हम ये जो होता है ना, ये होता है फुली पाथ देना। अगर मैं यहाँ पर ये हटा भी दूँ, यहाँ पर सपोज मैंने कुछ मास्टर डेटाबेस को सिलेक्ट किया है, और उसके बाद मैं इस तरीके से सेलेक्ट की स्क्रिप्ट निकालती हूँ, तो देखो क्या होता है, उसने यहाँ पर हम ओके, यहाँ पर हम ये जो हो रखा है ना, यूज़ एंड गो,
तो इसका मतलब हुआ कि वो उसकी स्क्रिप्ट में ही क्रिएट हो रखा है कि जिस डेटाबेस में वो है वो उस डेटाबेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ओके, और ये जो DBO है, फ्रॉम DBO.table, ये स्कीमा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे लेटर ऑन लेसन्स में। ओके, तो ये हो गया इसका स्क्रिप्ट। तो अभी आपने देख लिया किस तरीके से हम सेलेक्ट कमांड को यूज़ करके इधर एंटायर उसकी कॉलम्स निकाल दें या तो फिर स्पेसिफिक कॉलम्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम अ टेबल, किस तरीके से डिस्टिंक्ट रोज को निकालना है टेबल से। अब देखो, एक बार मैं इस वाली क्वेरी को रन करती हूँ। ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, इसमें जो एज है, ठीक है, एज जो है वो देखो कहीं ना कहीं रिपीट भी हो रही है। जैसे 19 वाले हमारे पास 4 है। ओके, तो हमें अपने एज का रिकॉर्ड चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय किस किस एज के हैं। तो 18 हो गया, 19 हो गया, बार बार 19 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 19 मतलब कि जितने भी 19 वाले वो हो गया कवर कि हाँ 19 वाले, चाहे एक भी है चाहे 100 भी है, उसके अंदर आ गया। तो हम क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट, यहाँ पर उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट क्या, एज फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। ओके, ये देखो को रन किया तो हमारा कितनी हट जाएगी, हमारी 19 है ना ये, तो हमारी ये 3 नहीं आएगी। देखो सी 19 एक बार ही आई। ओके, तो डिस्टिंक्ट का मतलब यही है। अब डिस्टिंक्ट को हम एक कॉलम के साथ और मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे चाहिए नेम के साथ, मैंने नेम के साथ, एम्प्लॉय नेम के साथ, एम्प्लॉय नेम के साथ अगर मैं डिस्टिंक्ट लगाऊं तो क्या होता है देखते हैं। सी, उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि देखो इस केस में क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट लगाता है लेकिन दोनों कॉलन को एक समझ के। ओके, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर जीवा है और जीवा 19 है, तो जीवा 19 और कोई तो नहीं है ना, इसको एक ही रिकॉर्ड समझेगा वो। ओके, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे यहाँ पर सना है, सना 19 है लेकिन एक और सना है लेकिन वो 24 है, तो ये डिस्टिंक्ट हो गए आपस में। अगर सना 19 है और दूसरी सना भी 19 ही होता तो वो एक ही रिकॉर्ड को दिखाता। ओके, तो जब हम मल्टीपल कॉलम्स के साथ लेते हैं तो वो उसको एज्यूम कर लेता है कि एक ही रिकॉर्ड है, मतलब हमें पूरे को चेक करना है कि वो सिमिलर तो नहीं है, डिस्टिंक्ट तो हो रहे हैं ना किसी न किसी तरीके से। जैसे यस सना 19 एंड सना 24 है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन हो गई है। फाइन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं हम। हमें रिकॉर्ड चाहिए लेकिन किसी कंडीशन के अंदर। ओके, जैसे कि हमारे केस में मुझे चाहिए बस उतने ही एम्प्लॉय चाहिए जो 19 एज के हैं, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगेन सिलेक्ट ऑल ले लेते हैं क्योंकि सारे उनके सारे कॉलम चाहिए मुझे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। देखो जैसे लैंग्वेज हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, क्योंकि ये है ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ना, जो हम इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं, बस उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यहाँ पर लिखना होता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, हम अब कंडीशन देने जा रहे हो कि वेयर एज इक्वल टू 19, बस जो हमने बोला वो हमने टाइप कर दिया। तो हमारे वो सारे 9 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एज 19 है, तो वो हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर कुछ वेयर क्लॉजेस के साथ यहाँ पर हमने कुछ वो दे रखे हैं, ऑपरेटर्स दे रखे हैं। इक्वल टू तो आपने देख लिया, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेशन जो साइन है अगर उसको लगा लेते हैं वो बेसिकली यूज़ होता है फॉर नॉट के लिए। ओके, नॉट इक्वल टू, और इसको ग्रेटर देन लेस देन को एक साथ यूज़ करते तो ये भी यूज़ होता है नॉट इक्वल टू के लिए। अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो नहीं है 19 एज के। ओके, तो एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, तो देखो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दीज 4 रिकॉर्ड्स बाकी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये वाली साइन ग्रेटर देन लेस देन वाली साइन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अगेन रिजल्ट विल सेम। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है ग्रेटर देन, हमें वो सारे चाहिए जो 19 से अबव है एज, सो ये सारी 19 से अबव है। लेस देन, तो 19 से लेस शायद एक ही है हमारी, 18 है। ओके, अब 19 से लेस और इक्वल टू, तो 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे, लेस भी आ जाएगा, इक्वल टू वाला भी आ जाएगा। ओके, एंड अगर ग्रेटर करें तो 19 को ऐड करके उससे सारी बड़ी वाली एज भी आ जाएगी, 19 एंड अबव।
ओके, तो ये हमारे हो गए वो सारे बेसिक ऑपरेटर जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं इसके साथ। बाकी भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड कार्ड्स हैं जो हम वेयर क्लाउज के साथ फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो ये फ़िल्टर ही तो हुआ ना, हमने एज के हिसाब से फ़िल्टर कर लिया। हमें चाहिए कि हमें बस वही एम्प्लॉय चाहिए। अगर हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ है कि हम अंडर 19 वालों को ही कुछ लाइक कुछ फैसिलिटीज़ दे सकते, तो हम वो सारे वो ले लेंगे जिनकी एज छोटी है और इक्वल टू है 19 के। तो हमने फ़िल्टर लगा दी ना, वो सारी एज वाले एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाए जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो एक तरीके से फ़िल्टर ही होंगे ना। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ये देखो हमारे पास 9 रिकॉर्ड्स हैं, और लेकिन जब हम फ़िल्टर लगा देते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग 5 रिजल्ट आ गए हमारे पास। ओके, तो बस दैट्स इट फॉर दिस लेसन। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आई होप सो कि आपको क्लियर हुई होगी काफ़ी कुछ चीज़ें। अगर कुछ क्लियर ना हुआ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।